नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कालाडूंगी के चकलुआ वैली ब्रिज पर 108 एम्बुलेंस जाम में फंसे स्थानीय लोग बने नायक। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को लेकर सीडीओ ने किया निरीक्षण, समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे की साजिश उजागर के बाद पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने की प्रेस वार्ता। हल्द्वानी में होगा भव्य शिव कथामृत का आयोजन। जसपुर में बारिश से गेहूं गन्ने को फायदा, सरसों मटर की फसलों को नुकसान का खतरा। रामनगर में वीकेंड जाम, पर्यटक और स्थानीय लोग हुए परेशान। अब खबरें विस्तार से। कालाडूंगी के चकलुआ वैली ब्रिज पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब भीषण जाम में 108 एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस में गंभीर मरीज था और समय पर अस्पताल न पहुंच पाने से उसकी जान खतरे में पड़ गई। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार पुल पर एक कार सवार ने ट्रक की चाबी नीचे फेंक दी, जिससे ट्रक सड़क पर फंस गया और लंबा जाम लग गया। तो वही जाम में फंसी एम्बुलेंस को स्थानीय लोगों की मदद से ही रास्ता मिल सका। स्थानीय नागरिक प्रशासन की अनुपस्थिति पर नाराज है और पुल पर स्थायी पुलिस व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट पंडित राम सुमेर शुक्ला राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवनों का मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। यह कदम मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उठाया गया ताकि आगामी शैक्षणिक वर्ष से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो सके। कॉलेज के हॉस्टल और अन्य भवनों का निर्माण पेयजल निगम संस्थान द्वारा किया जा रहा है और अब कार्यों में तेजी लाई जा रही है। 35% ऊपर हो गया काम। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जनपद उधम सिंह नगर में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें से मेडिकल कॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये हमारे पेयजल निगम निर्माण द्वारा, इस कार्यदायी संस्था के द्वारा इसको मॉनिटर किया जा रहा है एंड हम चाहते हैं कि ये आने वाले जो हमारा जून जुलाई तक हमारा ये काम सारा कंप्लीट हो जाए, ताकि जो हमारी नेशनल मेडिकल काउंसिल की जो यहाँ पे विजिट होगी वो भी पूरी सफल हो जाए और इस सेशन यहाँ पे हमारा इस साल में शुरू हो सके। तो उस संदर्भ में पिछले भी कई समय डीएम सर द्वारा निर्देश दिए गए हैं। डीएम सर द्वारा खुद यहाँ पे इसका निरीक्षण किया गया और मेरे द्वारा भी इसका निरीक्षण किया गया। पिछली विजिट से अभी तक हमारे लेबर्स में इंक्रीज आया है, हमारा काम में काफी प्रगति भी आई है एंड अब हम काफी फिनिशिंग स्टेजेस की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हमारा प्लास्टरिंग, HVAC सारे काम पैरेलली चल रहे हैं हमारे। तो हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले जून तक हमारा ये सारा काम पूरा हो जाएगा एंड इस साल जो हमारा सेशन होगा वो भी पूरे सक्सेसफुली चल पड़ेगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ के बेटे सौरभ बेहड़ पर हुए हमले की जांच में चौंकाने वाला खुलासा सामने हुआ था, जहां पुलिस ने पाया कि यह हमला सौरभ बेहड़ ने खुद अपने खिलाफ साजिश रचकर किया था। इस घटना के खुलासे से पहले तिलकराज बेहड़ ने कहा कि उनके बेटे ने उन्हें शर्मसार किया है और वे इसे जीवन भर माफ नहीं कर पाएंगे। वहीं इस पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि घटना के जरिए सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके समर्थकों को भी इस मामले में परेशान किया गया है। कल जो ये घटना का खुलासा हुआ और इससे 3 दिन तक जो एपिसोड यहाँ चला, जिस तरीके से सरकार को घेरने की बातें, जिस तरीके से अधिकारियों के खिलाफ, जिस तरीके से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और विरोधियों के खिलाफ जिस तरीके की भाषा इस क्षेत्र के किच्छा क्षेत्र के विधायक ने बोली, और उसके बाद जब उसका पटाक्षेप इस रूप में हुआ कि वो लोग खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, उससे मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि भविष्य में सच में यदि किसी के साथ कोई घटना हो जाए तो शासन प्रशासन कहीं इस एंगल से न देखने लग जाए कि ये नेता ने खुद तो नहीं कराया है। मुझे इस बात का बड़ी खुशी है कि कम से कम इस केस का खुलासा हुआ, नहीं तो तिलकराज बेहड़ जी ने और पूरे प्रदेश की कांग्रेस ने जिस तरीके से इस फर्जी मामले को खुद ही रच करके और सरकार को कटघरे में खड़ा करने के साथ साथ हम जैसे जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं उनको और उनके परिवार के लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे परिजनों को इसमें फंसाने का जो षड्यंत्र रचा गया, उससे हम लोग बड़े व्यथित हैं। मेरे घर आज तक पुलिस नहीं आई जीवन में, मुझे दुख हो रहा है। मैं सुंदर सेनानी का बेटा हूं, 2 बार MLA रहा हूं, मेरे घर पुलिस आ गई, उन्होंने मेरे भतीजों की तरफ इशारा किया, उनकी कॉल डिटेल देखी गई, उनकी लोकेशन देखी गई। मेरे कार्यकर्ता धीरज सिंह जो किसान मोर्चे के जिले के मंत्री हैं, उनके घर पुलिस पहुंच गई।
क्योंकि इनके चौकी थानों में भी हैं इनके कुछ लोग, इनके आका, इनके चाहने वाले वहां पहुंच गए। और राधेश शर्मा जैसे हमारे माननीय पार्षद, उनको बुला बुला के पुलिस ने घंटों टॉर्चर किया, बुलाया, घंटों उनसे पूछताछ हुई। राजनीति में जो उनके कांग्रेस के विरोधी हैं, वही दिव्यांग नंदू, उसने कुछ सवाल पूछ दिए थे तो उसको इसके बहाने दिन भर पिटवाया गया, पट्टे में लगवाया गया उसको थाने के अंदर, जबरदस्ती कबूलो कबूलो कबूलो। ये जो राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया, ये बड़ी चिंता का विषय है। मेरा साफ साफ कहना है कि जब 3 दिन आप गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, आप और आपके सारे विधायक खटीमा से लेकर जसपुर तक के, आपका प्रदेश नेतृत्व, आपके प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग यहां आकर के पूरे प्रदेश में जिस तरह का माहौल बना रहे थे, आज अगर आप में जरा भी नैतिकता और शर्म बची है तो आप सबसे पहले कांग्रेस पार्टी इनके ऊपर एक्शन ले, कांग्रेस को संज्ञान लेना चाहिए, वरना कांग्रेस की बात का कभी प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करेगी। कांग्रेस के लोग इनको एक्शन लें, इनको पार्टी से निकालने का काम करें और इनके बेटे से भी इस्तीफा लेकर के उसे भी पार्टी से निकालने का काम करें। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप जब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमें अपराधी नहीं चाहिए, हमें अपराधियों के पीछे जो आका है वो आका चाहिए, आका चाहिए मुझे, हम खुद निपटूंगा, मैं पुराना वाला फॉर्म में आ जाऊंगा, मुझे पुराना बिहार दिखाई देगा, इस तरह की जो बातें कर रहे थे, आज मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो केवल वो भटके हुए लड़के जो इनके चाल में फंस गए वो आए सामने। इस घटना का जिसने मुख्य षड्यंत्रकारी स्वयं इनका पुत्र और उसके आका के रूप में इस पूरे षड्यंत्र को और पूरा माहौल बनाने का अंजाम देने वाला व्यक्ति जो बाबा कह रहा था मुझे आका चाहिए, आका चाहिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस दर्पण मेरी ओर से भेंट करिएगा। जब इस दर्पण को देखेंगे तो उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, उन्हें इस पूरे कांड का आका मिल जाएगा जिसे वो ढूंढ रहे थे, जिसने राजनीतिक लाभ के लिए, जिसने सहानुभूति बटोरने के लिए और इससे किच्छा में एक माहौल मेरे खिलाफ बनाने के लिए, मेरे परिवार को और मेरे साथियों को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। और अपने पुत्र को, जिसको 3 बार पहले बेदखल कर चुके हो, उसको राजनीति में स्थापित करने के लिए, उसको गनर बुलाने के लिए और अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मैंने इससे पहले डीजीपी को, होम मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, खुद कहा उन्होंने अपने भाषण में कि मैंने लिखा था कि मुझ पर हमला हो सकता है, लेकिन यहाँ की अलाई कहती है कि हमला नहीं होगा, हमला नहीं होगा, नहीं जान लेना चाहते। यानी इन्होंने पहले सबको चिट्ठियां लिखी और उसके बाद इस हमले का षड्यंत्र रचा खुद ही, और ताकि इस बहाने अपनी सुरक्षा बढ़ाओ, बेटे की सुरक्षा बढ़ाओ, विरोधियों कटघरे में खड़ा करो और इसकी सहानुभूति अर्जित करो। भला हो पुलिस का कि उसने कम से कम इस केस को तुरंत खोल करके इनको आईना दिखाने का काम किया। लेकिन मेरी ये मांग है कि अभी इस जांच में कुछ चीजें बाकी रह गई हैं, इसमें जिसको षड्यंत्रकारी दिखाया गया है उससे बुलाकर इंट्रोगेशन किया जाए, उसका नार्को टेस्ट किया जाए। अगर आप सौरभ बेहड़ का नार्को टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि तिलकराज बेहड़ ने ही ये सारी रचना उसके जरिए कराई थी। ये मेरा आरोप है, ये मैं कहना चाहता हूं। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को
दिव्य ज्योति जागृति संस्था के तत्वाधान में हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में 29 जनवरी से 4 फरवरी तक भव्य शिव कथा अमृत का आयोजन किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय कथा का वाचक प्रख्यात कथावाचक स्वामी उमेशानंद जी महाराज करेंगे। आयोजन में भगवान शिव के जीवन, उनके आदर्श और आध्यात्मिक संदेश विस्तार से प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही भजन, सत्संग और प्रवचन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। कार्य आयोजकों का कहना है कि प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु इस भव्य आयोजन में शामिल होंगे। एमबी इंटर कॉलेज के मैदान ऐसे थोड़ा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संचालक और संस्थापक हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनके परम शिष्य कथा व्यास इस भगवान शिव की कथा का वाचन करेंगे और कथा व्यास डॉक्टर सर्वेश्वर होंगे। उनके साथ लगभग 22-25 लोगों की और टीम होगी, जो साधु समाज, जिसमें साध्वी बहनें होंगी, स्वामीजन होंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे संगीतमय ढंग से भगवान शिव की कथा, शिव पुराण के माध्यम से वो आप सब तक रखेंगे। और ये कार्यक्रम 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में हर रोज़ प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। और इस कार्यक्रम के अंदर भगवान शिव की अनंत महिमा मंडन किया जाएगा। उनकी दिव्य लीलाओं को हमारे आज के जो समाज के साथ जोड़ करके हमें अध्यात्म की ओर रास्ता दिखाया जाएगा। देखिए, भगवान शिव हमारे आराध्य हैं, हमारे प्रथम देव हैं, महादेव हैं, इसलिए उनकी महिमा का गुणगान, उनकी महिमा का जो रसपान है, जितने ज़्यादा लोग कर पाएँ, क्योंकि उनकी महिमा श्रवण करने के साथ ही हमारे जो असंख्य पाप कर्म और बुरे संस्कार नष्ट होंगे। इसलिए मेरा हल्द्वानी वासियों से ये निवेदन है कि आप सब लोग इस कथा में भरपूर मात्रा में आए। और ये कथा आप सब लोगों के लिए है, खासकर युवा वर्ग के लिए है। युवा वर्ग जितना भी इस कार्यक्रम में आना चाहे ज़रूर आएँ, ताकि आपको कुछ ना कुछ जीवन से संबंधित जो ज्ञान है वो आपको इस कथा के माध्यम से सुनने को मिलेगा। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। उधम सिंह नगर के जसपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। यह बारिश गेहूं और गन्ने की फसल के लिए लाभकारी तो रही, लेकिन मटर और सरसों की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। मौसम विज्ञान के अनुसार प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। जसपुर में हुई तेज बारिश और हवा से गेहूं और गन्ने के किसान खुश हैं। वहीं सरसों और मटर की फसलें इस समय पक चुकी हैं और अधिक बारिश या ओले से फसल को भारी नुकसान होने का खतरा है। 2-3 दिन की बारिश बता रहे हैं। फायदा ज़्यादा अगर हो गई तो नुकसान हो जाएगा सही फसलों को। इस समय तो गेहूं को फ़ायदा है, गन्ने को फ़ायदा है, लाई को नुकसान है ज़्यादा अगर हो गई तो, क्योंकि फल पे है लाई को नुकसान है। मटर को लाई के गिरने से नुकसान हो गया ना, जो फली आ गई है उस पर दाना पड़ गया, उसकी वजह ओला तो खैर हल्का ही हुआ है। अगर ज़्यादा पड़ गया तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हर चीज़ को नुकसान होगा फिर उसको। ये गन्ने और गेहूं को फ़ायदा है। इस बारिश से लाई, मटर और अन्य फसलें हैं, बरसीन हुआ, चारा जो ढोरों का ख़राब हो जाएगा। और लाई को तो मटर को बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ेगा। 3-4 दिन की बता रखी है। जो रात बरसात हुई है इसमें ही तेज़ हवा चली है। रात 11 बजे करीबन ओला भी पड़ा है। अगर ज़्यादा पड़ जाता तो बहुत दिक्कत पड़ रही है, मुश्किल थी, और बरसात से बहुत ज़्यादा नुकसान होता। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली है।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। 3 दिन के वीकेंड के चलते रामनगर शहर में सुबह से ही भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। आपको बता दें, शनिवार से सोमवार तक छुट्टी के कारण पर्यटकों और बाहर से आए लोगों की बड़ी संख्या के चलते शहर की सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। स्थानीय लोग भी घंटों फंसे रहे। प्रशासन ने डायवर्जन प्लान बनाया था, लेकिन वह पूरी तरह कारगर नहीं साबित हुआ। इस दौरान एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि हाल ही में हुई बारिश और नैनीताल व अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने पुलिस कर्मियों को जरूरी निर्देश दिए हैं और लोगों से सहयोग की अपील की है। रामनगर में आज शनिवार से सोमवार 3 दिन का वीकेंड हो गया है और जाम की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। घंटों तक शिवलालपुर चुंगी से रामनगर आने में लोगों को लग रहा है। देखिए, इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी से वार्ता भी की गई है। जाम को खुलवाने के लिए पुलिस के जो कार्मिक हैं उनको भी निर्देशित किया गया है। चूँकि 26 जनवरी नज़दीक में है, इसलिए थोड़ा सुरक्षा बलों की यहाँ पर कमी भी है। काफ़ी पुलिस कार्मिक संज्ञान में आया है कि नैनीताल में गए हैं, अपने प्लेट के चक्कर में गए हुए हैं। और इसके अलावा टूरिस्ट का जो इनफ्लो बढ़ा है, क्योंकि इधर 24, 25, 26 3 दिन भी छुट्टियाँ भी हैं और साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने से भी टूरिस्ट का इनफ्लो बढ़ गया है। तो इसमें पुलिस विभाग से करवा करके इसको जाम को खुलवाना सुनिश्चित कराएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल में। धन्यवाद।